श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। हम सभी शंकर जी द्वारा माता पार्वती को उनके जो 11वें प्रश्न के उत्तर में जो राम जी के रहस्य बताए गए हैं उनका चिंतन हम कर रहे हैं। श्री कागभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को राम जी के रहस्य बता रहे हैं। उत्तरकांड में दोहा संख्या 75 तक हम सभी ने श्रवण किया था। एक बार अतिशय शब चैत किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भय शरीर। इसके आगे कहे भूषुंड सुनहु खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। निप मंदिर सुंदर सब भांति, खचिक कनक मणि नाना जाति। बरनी न जाई रुचिर अगनाई, जह खेलहि नित चारियो भाई। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजर जननी सुखदाई। कह भूषुंड सुनहु खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। राम जी की लीला का स्मरण करते ही श्री कागभूषुंडी जी महाराज जो आनंद है राम जी का उसमें मग्न हो गए, है ना। सुमिरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भय शरीर। संकेत पहले दिया है। उसके बाद कहे भूषुंडी सुनहु खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। राम जी का चरित्र है ये सुख को देने वाला है। किनके लिए? रामचरित सेवक सुखदायक। जो राम जी के सेवक हैं उनको ही सुख देने वाला है, सबके लिए सुख देने वाला नहीं है। क्योंकि कोई इसको अपने अपने मन के अनुसार किसी भाव से लेता है। कोई किसी भाव से लेता है, कोई किसी भाव से लेता है। इसको गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, नृप मंदिर सुंदर सब भांति। अयोध्या के सभी जो मंदिर हैं, अर्थात जितने भवन हैं वो सब सुंदर हैं। लेकिन जो राजा दशरथ का जो भवन है वो सब विकास से सुंदर है। सोने में अनेक प्रकार के मणि लगे हुए हैं, वैकुंठ की भांति है। मानो स्वयं ब्रह्मा देव ने ही उन्हें माता लक्ष्मी के निवास के लिए स्वयं ही रचाया हो। हाटक मणि रतन खजित रचित इंद्रमया, इंद्रा निवास सदन विधि रचियो समारी। ये गोस्वामी जी कहते हैं गीतावली में, गोस्वामी जी का है। तो बरने जाए रुचिर अंगनाई, जह खेलई नित चार्यो भाई। सबसे पहले भवन का वर्णन किया, है ना। लेकिन आंगन कैसा है? वर्ण्य जाई रुचिर अंगनाई। भवन के जो आंगन की शोभा है वो कहते नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि उस आंगन की शोभा क्या कहें, जहां खेलई नित चार्यो भाई। चारों भाई जहां खेलते हैं उस आंगन की शोभा भला कौन कह सकता है। बाल विनोद करत रघुनायक, विचरत अजर जननी सुखदायक। चारों भाई तीनों जो महारानियां हैं उनके महलों से आकर नित्य ही खेलते हैं, है ना। मरकत मृदुल कलेबर श्यामा, अंग अंग प्रतीक्षा भी बहु कामा। नवराजीव अरुण मृदु चरणा, पद रचित नक शशि दुति हरना। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा। शरीर की उपमा कैसी है? नीलमणि के समान है, लेकिन वह मृदुल नहीं है। मृदुल तो शरीर तो मृदुल भी है, लेकिन शरीर की जो उपमा है, पहले क्या कहा था कि शोभा बपुष कोटि शत कामा। इसलिए एक एक अंग पर अनेक काम की छवि बतला रहे हैं, है ना। अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। यहाँ नख से सिख तक वर्णन किया है ना। नभ राजीव अरुण मृदु चरणा। जैसे मनु शतरूपा जी के प्रसंग में क्या कहा कि नील सरोरुह नील मणि, नील नीर धर श्याम, है ना। इसलिए अब देखिए माता मनु शतरूपा जी के प्रसंग में जो राम जी के स्वरूप का वर्णन किया है, वही स्वरूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वही स्वरूप यहाँ पर भी है।
है ना, वही स्वरूप यहाँ पर भी है। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, वही नीलमणि शरीर, वही श्याम रंग राम जी का यहाँ पर भी है। नवराजीव अरुण मृदु चरणा, है ना, चरणों की उपमा किससे दी? कमल से दी है। लेकिन कमल में भी इतनी मृदुता नहीं है, इतनी अरुणिमा कहाँ है? जिनकी हाथों से सेवा करते समय स्वयं जनक नंदिनी माता जी के जो करकमल हैं, उन करकमलों से जिनके चरणों की शोभा होती है, उनको क्या कमल के समान कहा जा सकता है? नहीं कहा जाता। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये भगवान के जो चरण कमल हैं, ये कमल से भी ज्यादा मृदु हैं। सुंदर जो उंगलियां हैं, नखों की शोभा है, वो चंद्रमा की जो कांति है उसका भी हरण करने वाली है। और इसी कांति से भक्तों के हृदय का जो अहंकार है नक शशि द्वितीय हरना, भक्तों के जो हृदय का अहंकार है, भक्तों के हृदय में जो अंधकार है, उसको दूर करने वाली है। ललित अंक कुलिसादिक चारी, नुपुर चारु मधुर रखवारी, चारु पुरट मणि रचित बनाई, कटि किंकिणी कल मुखर सुहाई, रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर, उर आयत भ्राजत बिब्र, बाल विभूषण चीर। ललित अंक कुलिस आदि के चारी, कुलिश आदि जो चारों, कुलिश जो आदि हैं वो चारों के सुंदर चिन्ह है। निपुर चारु मधुर रवकारी, मधुर शब्द करने वाले निपुर हैं। चारु पुरट मणि रचित बनाई, सुंदर सोना और मणियों के द्वारा रचित बनाई गई कमल की कंदनी है। बालकांड में एक स्थान पे आता है भगवान की शोभा में, रेख कुलिश ध्वज अंकुश शोहे, है ना, आया ना, उसमें एक जो कंज है वो छूट गया, वो यहाँ पे चार कह के पूरा कर दिया। उत्तर में चारों को गिनाया, वहां पे केवल राम जी की शोभा कही है, लेकिन यहाँ पे उत्तरकांड में चारों को उसी में कर दिया। ध्वज कुलिश अंकुश कंज, जुत बन फिरत कंटक किन लहे। तो नुपुर की ध्वनि कैसी मधुर है, जैसे मुनिया के मन को मोह लेती है। अब क्या कहा यहाँ पे, कटि किंकिणी कल मुखर सुहाई। तो कटि किंकिणी भी जो है शब्द करती है, लेकिन नुपुर इतनी नहीं, नुपुर इतनी नहीं, है ना। तो स्वयंभू मनु के प्रकरण में जो नख से जो सिख तक वर्णन आया है, उसमें किंकिणी का वर्णन नहीं है, क्योंकि यह बाल रूप का वर्णन नहीं था वहां पे। लेकिन यहाँ पे भगवान के बाल स्वरूप का वर्णन आया है। रेखा तय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर। भगवान के उदर में 3 रेखाएं हैं। नाभि सुंदर है, गहरी है, और चौड़ी छाती पर जो गहने हैं बच्चों के लायक हैं, जैसे बच्चे छोटे छोटे गहने धारण करते हैं वैसे हैं। और भगवान के जो कपड़े हैं वो शोभायमान हो रहे हैं। अब भगवान के उदर में यहाँ पे जो 3 रेखाएं जो कही गई हैं, इसका लगभग सभी जगह वर्णन मिलता है। इसलिए मैं हर चीज को आपको समझाते चल रहा हूँ। इसका वर्णन सब जगह मिलता है ना, लगभग। बालकांड में ना भी गंभीर जान जिन देखा, है ना, मनु जी के प्रसंग में, जहां मनु सतपा जी का प्रकरण आया है, तो ना भी मनोहर लेत जनु, जमन भर छवि छीन कहा। और बालकांड में कहा, उर मणिमाल पदिक की शोभा, है ना, बिप चरण देखत मन लोभा। और बाल रूप होने से उस श्रीवत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणि जाला। तो सब जगह यहाँ पे भगवान के जो 3 रेखाएं हैं, इन सब का वर्णन मिलता है। अरुण पानी नक करज मनोहर, बहु विशाल विभूषण सुंदर, कंध बाल के हरिदर ग्रीवा, चारु चिबुक आनन छवि सीवा। भगवान की जो हथेली है वो लाल है, नाखून है, उंगलियां हैं, ये अति सुंदर हैं। विशाल बाहु हैं, उसमें सुंदर आभूषण है। सिंह के बच्चे जैसा भगवान का कंधा है, शंख के जैसी ग्रीवा है। भगवान की जो ठोड़ी है
वो बहुत सुंदर है। और मुख की तो छवि की सीमा ही नहीं है, आनन छवि सीवा। कलबल बचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन बिसद बर बारे। ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद ससिकर समहासा। भगवान के जो वचन है वो स्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है, मतलब तोतली वाणी है भगवान की। भगवान के होठ कैसे हैं? लाल हैं। अधर अरुणारे, दुई दुई दसन बिसद बरबारे। छोटे छोटे उज्ज्वल से भगवान के दो दांत हैं। इससे बच्चों के सबसे पहले दो दांत निकलते हैं। उसी तरह कागभूषुंडी जी कहते हैं कि राम जी के भी दो छोटे छोटे जो दांत हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ये सब भगवान की चिंतन के समय आता है। जैसे बाल रूप का चिंतन श्री लोमस जी ने कागभूषुंडी दिया है, तभी तो वो कहते हैं कि इष्ट देव बालक रामा, सोवा बपुष कोटि शतकामा। तो उनका जो मूल रूप से चिंतन है वो राम जी के बाल स्वरूप का है। इसलिए यहाँ पे जब बाल स्वरूप का चिंतन जो कर रहे हैं, उसी चिंतन के अनुसार वो राम जी का स्वरूप बता रहे हैं। जैसे आप लोग मन में विचार करें कि राम जी हमारे कैसे होंगे देखने में, राम जी हमारे कैसे होंगे, कैसे राम जी के नाखून होंगे, कैसे राम जी के होठ होंगे, कैसे राम जी की गर्दन होगी, कैसे उनकी छाती होगी, कैसे उनके हाथ होंगे, कैसे उनके नेत्र होंगे, कैसे उनकी नासिका होगी, उनका मुख कमल कैसा होगा। तो वो एक एक, क्योंकि कागभूषुंडी जी के ध्यान में हमेशा रघुनाथ जी रहते हैं, ध्यान समाधि में रहते हैं। जब जागते हैं तो भगवान की कथा कहने लगते हैं। तो कागभूषुंडी जी राम जी का जैसे वर्णन कर रहे हैं, हमें ये मान के चलना चाहिए कि हमारे राम जी का स्वरूप ठीक ठीक बिल्कुल वैसा ही है, इससे भिन्न नहीं है। तो दुई दुई दसन बिसद बर बारे। बचपन में दो छोटे छोटे दांत निकल आते हैं। भगवान के जो मुख की शोभा है ना, इस समय बड़ी अद्भुत हो रही है। ऐसा भगवान का सुंदर सा कपोल है जिसमें कुंडल की जो झलक है वो प्रकट हो जाती है। तन मृदु मेजुल में चकताई, झलकति बाल विभूषण जाई। हृदय अनुग्रह इदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। भगवान की जो नासिका है वो मन को हरण करने वाली है। और भगवान की जो हंसी है वो कैसी है? चंद्रमा की किरण के समान शीतल, भक्तों के हृदय को शीतल करने वाली। नील कंज लोचन भव मोचन, भ्राजत भाल तिलक गोरोचन। बिकट भ्रकुटी सम श्रवण सुहाए, कुंजित कच में चक छवि छाए। भगवान के देखने से इस सारे संसार का जो शोक है वो चला जाता है ना। मामा बिलोकन लोक पंकज लोचन, कृपा बिलोकनी सोच विमोचन, है ना। कृपा को जब कृपा से देखते हैं तो सोच विमोचन, सोच अर्थात मन में जो सोच होती है, जो दुख होते हैं, कलेश होते हैं, उन सबका भगवान हरण करने वाले हैं। इसलिए यहाँ लोचन को भवमोचन कहा, है ना। कैसे कहा? नील कंज लोचन भवमोचन। जो भव का जो त्रास है, भव का जो कष्ट है, उस भव सागर के जो कष्ट को भगवान केवल नेत्र को देखने मात्र से हरण कर लेते हैं। जैसे स्मरण में जो फिर हो रहा है कि बाली के प्रसंग में, जब बाली का शरीर पूरा हो जाता है और देवी तारा जब वहां पे आती हैं और वहां पे विलाप करती हैं, तो वहां पे एक चौपाई आई है। तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हर लीन ही माया। कैसे ज्ञान दिया? तारा बिकल देखी रघुराया। राम जी ने जो कृपा दृष्टि से देख लिया तो बस जो भव का संकट है, जो भव मोचन का जो दुख है संसार का, वो सब हरण हो गया। तो यहाँ पे नील कंज लोचन भवमोचन, भ्राजत भाल तिलक गोरोचन। माथे में गोरोचन का तिलक है ना। गोरोचन का जो तिलक है वो भाल में बड़ा शोभायमान हो रहा है। भगवान की जो भ्रिकुटी है टेढ़ी, उसकी बड़ी शोभा है। बिकट भ्रिकुटी सम श्रवण सुहाए। और उसी की जो उपमा है वो धनुष से की जाती है। सीप के समान कान के जो आकार है वो भगवान के सीप के समान है। भगवान के जो बाल हैं, केश हैं, वो घुंघरैले हैं, है ना।
पीत झीन झिंगुली तन सोही, किलकनि चित वही भावती मोही। रूप राशि निप अजर बिहारी, ना चाही निज प्रतिबिंब निहारी। अब शरीर की जो श्यामता है वो तो नीलमणि सी की गई है, उस पर पीला कुर्ता जो बच्चे पहनते हैं, जिसे झंगली भी कहते हैं, कई जगह झबला भी कहा जाता है, वैसे पतली सी पतला सा कपड़ा है ना, झंगली, तो पीले कलर की राम जी पहने हुए हैं, उसे पहने हुए हैं। उसमें देखा होगा आपने, बच्चे, छोटे बच्चे या कोई बड़ा भी जब कोई पतला कपड़ा पहनता है तो क्या होता है, अंदर का जो शरीर है वो दिखता है ना। उसी प्रकार राम जी जो पीले कलर का जो पीताम्बर पहने हुए हैं वो इतना पतला कपड़ा है, इतना महीन है कि उससे अंदर की जो नीलिमा है भगवान के शरीर की, है ना, नील सरोवर की नीलमणि, उस नीलमणि की जो कांति है वो भगवान के वस्त्रों से छन के दिखाई दे रही है ना। रूप राशि निब अजर बिहारी, भगवान स्वयं रूप की राशि हैं, राजा के आंगन में खेल रहे हैं। ना चाहिए निज प्रतिबिंब निहारी, राजा का आंगन है, तो यहाँ पे जब आंगन है तो क्या था, इससे पहले क्या कहा था कि सोने की मणियों से जड़ा हुआ है। सोने का आंगन, चारों ओर सोना है और वहाँ पे जो है मणियों से जड़ा हुआ है, तो मणियाँ हैं तो वहाँ पे भगवान का प्रतिबिंब दिखाई देता है एक मणि में। जैसे कोई कहीं पे कोई शीशा हो और वो टूट जाए तो क्या होता है, उस शीशे में छोटे छोटे प्रतिबिंब दिखाई देने लगते हैं। उसी प्रकार आंगन में जो मणियाँ लगी हुई हैं, उन मणियों में राम जी को अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है ना। तो नाच ही निज प्रतिबिंब निहारी, और वो प्रतिबिंब उनको इतना सुंदर लग रहा है कि इतना सुंदर लगा है, जैसे कोई छोटे बालक होते हैं ना, उनको कोई सामने छोटा बालक दिख जाए तो उसके साथ खेलने के लिए उद्यत हो जाते हैं, है ना, उसको देख के नाचने लगते हैं। तो उसी प्रकार राम जी अपना जब स्वरूप देखते हैं, अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो अपना प्रतिबिंब को देखकर राम जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उसको देख के राम जी नाचने लगते हैं कि सामने कोई दूसरा बालक आ गया। मोहि सन करहि विविध विधि क्रीड़ा, वर्णत मोहि होती अति पीड़ा। किलकत मोहि धरण जब धावहि, चलो भागी तप भूप दिखावहि। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि राम जी मेरे साथ अनेक प्रकार का खेल करते हैं, है ना। अनेक प्रकार का खेल कैसे करते हैं कि उसके वर्णन करने में भी मुझको बड़ी लज्जा मालूम होती है। मोहि सन करहि विविध विधि क्रीड़ा, और वर्णत मोहि होती अति बीड़ा। पीड़ा नहीं, बीड़ा, बीड़ा तो मुझे बड़ी लाज आती है, शर्म आती है उसको, है ना। कहते हैं जैसे कोई छोटा बच्चा हो, और छोटा बच्चा क्या कहता है, जैसे कोई चिड़िया देख ली, कुछ देख लिया, तो क्या कहते हैं ना, उनको जाके पकड़ने लगते हैं, दबाने लगते हैं हाथ से। कोई सांप हो, छिपकली हो, छोटे बच्चे होते हैं तो जाके पकड़ लेते हैं। ठीक इस प्रकार वो मुझे देख के करते थे, कभी पकड़ने दौड़ते हैं, कभी डर जाते हैं, कभी प्रसन्न होते हैं, है ना, इस प्रकार से। तो उसके वर्णन करने में काकभूषुंडी जी कहते हैं मुझको बड़ी लज्जा होती है। भगवान के ऐसे जो भाव हैं, इन भावों को मैं कैसे वर्णन करूं। और किलकत मोहि धरण जब धावहि, और बच्चों की भांति प्रसन्न होकर, जैसे छोटे बच्चे के सामने आप कोई खिलौना देते हैं, कोई खेलने की चीज़ देते हैं, तो क्या होता है, कभी कभी छोटे बालक बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, किलकारी मारने लगते हैं, और किलकारी मार के उसको पकड़ने के लिए उसकी ओर भागते हैं। तो काकभूषुंडी जी कह रहे हैं इसी प्रकार राम जी कभी कभी किलकारी मारते हुए मेरी ओर दौड़ने लगते हैं, मेरी ओर भागते हैं, या फिर वो इसलिए भागते हैं कि मुझे पकड़ लें, और यदि मुझे पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं, और फिर मुझे बड़ी पीड़ा होती है, मेरे साथ रहने में बड़ी बाधा होती है, इसलिए मैं भाग जाता हूँ। तो क्या करते हैं, वो मुझे निकट बुलाने के लिए फिर पुआ दिखाते हैं, है ना। चलो भागे तब पूप दिखा भाई। वो जब मैं भाग जाता हूँ तो मुझे बुलाने के लिए क्या करते हैं, जैसे कोई पक्षी है उसको बुलाते हैं, रोटी दिखाते हैं, तो उसी तरह राम जी मुझे पुआ दिखाते हैं, और इसको लालच में कि चला आएगा। आवत निकट हंसहि प्रभु, भाजत रुदन कराही,
जाऊं समीप गहन पद, फेरी फेरी चितें पराही। भगवान की इच्छा समझकर कि प्रभु बुला रहे हैं, जब बुला रहे हैं तो मैं पास जाऊंगा, तो भगवान की इच्छा समझकर पास जाते हैं, निकट चले जाते हैं। तो क्या करते हैं, तो राम जी बड़े प्रसन्न होते हैं, हंसने लगते हैं, है ना। लेकिन वो मुझे पकड़ ना ले तो इसलिए मैं फिर पीछे भाग आता हूँ। जब मैं पीछे भागता हूँ तो क्या होता है, वो भागने से मेरे फिर से रोने लग जाते हैं। और भगवान के रोने पर मैं चरण स्पर्श करने के लिए जब भगवान के बहुत अधिक निकट चला जाता हूँ, तब वो भगवान उठकर भागते हैं और फिर पीछे मुड़ मुड़ कर देखते भी जाते हैं कि कहीं मैं पीछा तो नहीं कर रहा हूँ। देखिए भगवान की लीला देखिए ना, कि जब कागभुशुंडी जी दूर हैं तो पूरा दिखाकर बुला रहे हैं, है ना। और जब कागभुशुंडी जी पास आ रहे हैं, कागभुशुंडी जी, तो राम जी उन्हें पकड़ने के लिए भाग रहे हैं कि अपने हाथ से पकड़ लें। और कागभुशुंडी जी सोच रहे हैं कहीं मुझे राम जी पकड़ ना लें। तो कागभुशुंडी जी जैसे ही राम जी पकड़ने के लिए आगे भागते हैं तो कागभुशुंडी जी पीछे भागने लगते हैं, है ना। तुरंत कागभुशुंडी जी पीछे भागने लगते हैं। तो जब कागभुशुंडी जी पीछे जाने लगते हैं तो राम जी रोने लगते हैं कि मैंने पकड़ नहीं पाया। तो राम जी रोने लगते हैं। जब कागभुशुंडी जी देखते हैं कि रघुनाथ जी रो रहे हैं तो उनका रुदन शांत करने के लिए, उनके चरण स्पर्श करने के लिए कागभुशुंडी जी उनकी ओर दौड़ने लगते हैं, भागते हैं। तो कागभुशुंडी जी को भागता हुआ देखकर राम जी आगे आगे भागने लगते हैं। जैसे किसी छोटे से पक्षी से कोई बच्चा खेल रहा हो और वो पक्षी तेजी से उसकी ओर दौड़े तो बच्चा डर जाता है, भागता है आगे आगे कि ये काट लेगा। तो इसी तरह राम जी फिर आगे आगे भागने लगते हैं। और कागभुशुंडी जी कह रहे हैं कि राम जी जब आगे आगे भागते हैं तो आगे आगे भागते भागते भी वो पीछे मुड़ मुड़ के मुझे देखने लगते हैं कि कहीं ये मेरे पीछे तो नहीं आ रहा है। इस प्रकार से भगवान बिल्कुल ऐसी लीला कर रहे हैं कि बस क्या कहा जाए। प्राकृत शिशु इव लीला दे की भयउ मोहिमो, है ना। कौन चरित करत प्रभु चिदानंद संदो। ऐसी लीला अगर राम जी की देखेंगे तो कागभुशुंडी जी को मोह होना तो सामान्य सी बात है ना। भाई जिस बात की कोई सामान्य छोटा बच्चा है ऐसी लीला करते हैं, ठीक वैसी ही लीला राम जी कर रहे हैं। अभी साथ रहते रहते कितना समय हुआ है, अभी 8 महीने हुए हैं। इस समय रघुनाथ जी, है ना, 8 महीने के, अभी 8 महीने के हुए हैं, अभी साथ रहते थे। और 8 महीने में एक भी ऐसी लीला नहीं हुई है जहां पे कागभुशुंडी जी को राम जी के ऐश्वर्य का कोई भी सूचना मिली हो। ऐसा राम जी ने कोई क्रिया नहीं करी जिससे लगे कि हाँ ये भगवान है। भाई ऐसा होता तो भाई एकाध लीला ऐश्वर्य सूचक हो जाती, लेकिन नहीं, कुछ नहीं। तो क्या हुआ, दे की भय मोह। जब इस प्रकार से लीला देखी तो कागभुशुंडी जी कह रहे हैं कि भगवान का जो बाल भाव का जो माधुर्य है ना, उससे मुझे मोह हो गया, है ना। अब क्या है, भगवान के वास्तविक स्वरूप को तो कागभुशुंडी जी जानते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि कौन चरित करत प्रभु चिदानंद संधो। भगवान तो चिदानंद हैं, संधो हैं, लेकिन एकदम बिल्कुल मनुष्य के बच्चे जैसा अनुभव कर रहे हैं। तो मुझे मोह हो गया कि कहीं ये मनुष्य ही तो नहीं है। स्वयं जो चिदानंद संधो हैं, है ना, क्या वो ऐसी लीला कर सकते हैं? वो ऐसी लीला नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से कागभुशुंडी जी को संदेह हो गया। तो 2 दोहे जैसे आज हुए हैं, और ठीक है, आज के लिए विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।